एक दिनेश नाम का व्यक्ति होता है जो लगातार बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। उसकी पत्नी का नाम आरती होता है। आरती उसकी सेवा लगातार कर रही होती है, लेकिन वो उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता है। इधर जब तबीयत में सुधार नहीं आता है तो उसकी माँ यानी दिनेश की माँ होती है आरती की सास, अब आरती को ताना देना स्टार्ट कर देती है कि इतनी सेवा करने के बाद, इतनी दवाई गोली दिलाने के बाद भी दिनेश की तबीयत सही नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करती हो। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो भी परेशान मजबूर होकर क्या कि चलो इतना करने के बाद इतनी सी और की जाए। और दोस्तों वो एक पास के मंदिर में पहुंच जाती है। वहाँ मंदिर में जाकर उसकी पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देती है। 2-3 दिन लगातार पूजा अर्चना करती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जैसे ही पूजा करने सुबह के समय जाती है, उसकी बगल में बैठकर जो पुजारी होता है मंदिर का, वो पहुंच जाता है। वो भी पूजा अर्चना कर रहा होता है। और दोस्तों इसके बाद वो पुजारी उस महिला को कुछ प्रसाद देता है। प्रसाद देने के बाद वो महिला बेहोश हो जाती है। और दोस्तों बेहोश होने के बाद वो पुजारी उस महिला को उठाकर मंदिर के एक तहखाने में ले जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो करता है हम आपको इस कहानी में पूरा बताने वाले हैं। कहानी पूरा सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ आने वाला है, बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों कहानी को पूरा सुनें, उसके बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के नाथानूलर से। दोस्तों तमिलनाडु के नाथानूलर के अंदर एक गांव होता है। उस गांव में एक आरती नाम की एक लड़की होती है। वो अपने परिवार में अकेली होती है, काफ़ी उम्र हो चुकी होती है अब। लेकिन दोस्तों वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत, बड़े बड़े वक्ष स्थल और बहुत गोरा बदन देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता है। दोस्तों अब उसके माता पिता उस लड़की की शादी करने के लिए उसे लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और उसे लड़का ढूंढा जाता है। दिनेश नाम के लड़के को ढूंढकर अब आरती की शादी दिनेश के साथ कर दी जाती है। दोस्तों दिनेश आरती को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है और खूब अब दोनों जने खूब अपने घर परिवार में रहते हैं, हंसी खुशी जीवन कट रहा होता है। दोस्तों दिनेश होता है जो मेहनत मजदूरी अपने खेतों में काम करता है, अपने ही खेतों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। दोस्तों अब क्या होता है कि एक दिन तो दिनेश खेत में काम करने के लिए जाता है। काम करने के लिए जाते समय उसे खेत में एक सर्प डस लेता है, सर्प काट लेता है। दोस्तों इसके बाद वहाँ और जो काम कर रहे मजदूर होते हैं उनको पता चलता है। वो तुरंत दिनेश को उठाकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में दिनेश का इलाज कराया जाता है, लेकिन उसके पैर में ज़्यादा जहर फैल जाता है। इस कारण डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका एक पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। दोस्तों इस कारण अब दिनेश का पैर काट दिया जाता है और उसे दवाई गोली दिलाकर अब दिनेश की पत्नी आरती उसे घर ले आती है। दोस्तों आरती अब दिनेश की सेवा में लग जाती है और दिनेश की सेवा रात दिन करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा सेवा की जाती है, खूब सेवा की जाती है, लेकिन दिनेश के कोई भी फायदा नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण अब जो दिनेश की माँ यानी आरती की सास होती है वो भी परेशान हो जाती है। और अब आरती की सास के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है। तो अब आरती को ताना देना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, तुम मंदिर नहीं जाती हो, इस कारण तुम्हारा पति सही नहीं हो रहा है। दोस्तों ये बात सुनकर आरती अब अपनी सास की बात मानकर नज़दीक के मंदिर में पहुंच जाती है। दोस्तों मंदिर में पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही मंदिर में जाना शुरुआत करती है उसी दिन से उस जो मंदिर का पुजारी होता है आरती को देखकर पागल हो जाता है। अब दोस्तों आरती का रोज आने का इंतजार करता है।
3-4 दिन लगातार आरती के जाने के बाद यानी 2024 18 अगस्त 2024 के दिन सुबह के लगभग 4:30-5 बजे का समय होता है। मंदिर में कोई नहीं होता है, सिर्फ आरती और पुजारी होता है। इधर आरती भी पूजा अर्चना कर रही होती है और मंदिर का पुजारी भी पूजा अर्चना कर रहा होता है। दोस्तों, मंदिर का पुजारी पूजा अर्चना करने के बाद एक प्रसाद होता है, प्रसाद लाता है, प्रसाद लाकर आरती को दे देता है। जैसे इस प्रसाद को आरती लेती है, आरती बेहोश हो जाती है। दोस्तों, बेहोश होने के बाद जो मंदिर का पुजारी होता है, वो जिसका नाम रामेश्वर दत्त होता है, वो उस महिला को उठाकर उसके मंदिर के एक तहखाना होता है, उसमें ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसके शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है, खुद के बदन से सारे कपड़े निकालता है और दोस्तों उसके साथ यौन शोषण करता है। दोस्तों, इसके बाद उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और महिला आरती बेहोश हो जाती है। इसके बाद मंदिर का पुजारी घर से बाहर आ जाता है, मंदिर से बाहर आ जाता है और वो महिला जो आरती होती है उसी के तहखाने के अंदर पड़ी हुई रहती है। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी सास होती है, आरती के इंतज़ार करते करते बहुत समय बीत जाता है। परेशान होकर, हार कर, थक कर आरती की सास वो आरती को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और मंदिर में पहुंच जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी सास को आरती कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब मंदिर में इधर उधर घूमती दिखाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर 2-3 बच्चे होते हैं, वो पहले से खेल रहे होते हैं। उनकी नज़र आरती पर पड़ती है। जैसे ही आरती पर पड़ती है, आरती को जाकर देखता है तो आरती बेहोश दिखाई देती है। इसके बाद वो चिल्लाना स्टार्ट करते थे, पुकारना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आरती की सास को पता चल जाता है। आरती की सास उस तहखाने के अंदर जाती है तो देखती है कि आरती बेहोश पड़ी हुई होती है। दोस्तों, ये देखने के बाद आरती की सास जोर जोर से पुकारती है, चीखती है, चिल्लाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और दोस्तों इसके बाद वो आरती को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका इलाज कराया जाता है। 3-4 घंटे के समय बीतने के बाद वो उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद अब उसके साथ जो भी घटना घटित हुई है, सारी घटना के बारे में सारे लोगों को बता देती है। लोग ये सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है और दोस्तों तुरंत आरती की साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस रामेश्वर दत्त जो पुजारी होता है उसे गिरफ्तार करके ले आती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आगे जज साहब कोर्ट उसे क्या फैसला सुनाने वाला है, क्या कहने वाला है, वो तो भविष्य के घर में है। लेकिन फिलहाल कि जब तक कि हम आपको बता रहे हैं, पुजारी जेल के अंदर था और दोस्तों आरती की तबीयत में सुधार होने के कारण आरती को घर ले आते हैं और फिर से आरती अपने पति की सेवा करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको जो कहानी बताई वो आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं। हमारा उद्देश्य आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।